कोई बात नहीं, आप बात मेरी तरफ से सिर्फ एक सुझाव है, क्योंकि विचार तो बहुत सारे साथियों ने दिए ही, मैं बैठ जाता हूँ। सुझाव ये है कि जब आप एक वेबसाइट रन करते हैं तो वो भावुकता और उत्तेजना सब कुछ मिली जुली होती है। उसके बाद हम लोग लगातार फेसबुक की या तो बात कर रहे हैं या तो न्यूज़ पोर्टल्स की बात कर रहे हैं, जबकि नया मीडिया दरअसल एक माध्यम है जो खबर का ही माध्यम नहीं है, दोस्ती का भी है। जैसा कि घृणा की बात से शुरुआत हुई थी, उसका भी माध्यम है, सूचनाओं का भी माध्यम है और जनसंपर्क का भी माध्यम है। और बहुत सारी कंपनियां विज्ञापन भी लगातार प्रसारित करती हैं, अलग-अलग उनका थोड़ा सा मिल खड़ा कीजिएगा, थोड़ी सी आलोचना सुनिएगा न्यू मीडिया के साथ ही। आपका माल क्या बिकने लायक है? अगर बिकने लायक है तब जो नहीं बिकता, इस बात को भी समझिए। क्या उसकी भाषा, उसका कंटेंट किस तरह से प्रस्तुत करते हैं वो बात गलत बोल रहे हैं। आप अगर मेरी बात काटने की आतुरता है तो उसके लिए भी मैं समय दूंगा। मैं सुनिए, प्रोडक्ट आवेश जी भावुक हो रहे हैं, सिर्फ मेरी बात वाली चीज नहीं, मेरी बात सुनिए। सारी बहस ही जब आप बिकने वाली नहीं, आप गलत बोल रहे हैं इसलिए विरोध हो रहा है। आप प्रोडक्ट मानने से इनकार करते हैं, गलत बोल रहे हैं आप। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो उस बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना। मेरी बात पूरी सुनिए, उसके बाद आप विरोध कीजिए। संयम तो जरूरी है ना। एक सेकंड समझिए, आपकी बात पर एक बात मैं भी कह लेता हूँ। आपको मौका मिलेगा, प्लीज आप बताइए, संक्षेप में बताइए प्लीज। अमिताभ भाई, जब मैं माल, प्रोडक्ट, उत्पाद कुछ भी कहता हूँ तो शब्दों के हेर फेर में उलझिए नहीं। बात समझिए, जयराम जी जो कहते हैं उसका एक परिणाम सामने आना चाहिए। तो मेहनत आप बाजार में लेकर आए, बाजार यानी उपभोक्ताओं के बीच में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भांग या अफीम बेचिए, अगर आप ग्लूकोज बेचते हैं, ऑक्सीजन बेचते हैं तो भी बेचते हैं। सवाल इस बात का, मैं बुरा आदमी हूँ, आप जानते हैं, आदमी अच्छे है कि क्या, अरे उंगली ऊपर रखेंगे महाराज, जवाब मुझे देना है कि अगर आपका कंटेंट उतना शार्प है, जनोक्ति.com उतना अच्छा लिखता है। मैं भी एक फोटो चलाता हूँ, चौराहा.com उसका नाम, जैसे कार है वैसे ही चौराहा। तो चौराहा.com चलाता हूँ, मैं अपने पैसे चलाता हूँ, मुझे उसके लिए किसी लाभ की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन ये भावुकता भी नहीं, दरअसल मेरी अपनी जिद है या मेरा अपना शौक है, तो मैं उसे बाजार में नहीं लेकर आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप कंटेंट बेचना चाहते हैं, अब मैं सीधे सुझाव पर आता हूँ, भाषण देने से फायदा। सुझाव ये है कि क्या हम सब लोग एक फीचर सिंडिकेट शुरू कर सकते हैं? तमाम वेबसाइट्स के लोग एक कॉमन मोर्चे पर आकर खड़े हो सकते हैं। भारत की तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह माले, फिर एमएल ऐसे बनाने से ज्यादा अच्छा क्यों ऐसा ना हो कि कुछ वेबसाइट ओनर्स एक बड़ी मेगा वेबसाइट, मेगा फीचर वेबसाइट या मेगा न्यूज़ वेबसाइट पर काम करें, या कम से कम इस आम सहमति पर हों कि वो अपने अपने लेखों को एक मंच पर रखेंगे और अखबारों को मजबूर करेंगे कि अगर आप छापते हैं तो आप पैसा दें और हम दें। दूसरी बात, ललित भाई की स्टोरी छाप ली गई तो ललित भाई ने क्या किया? ललित भाई मेरे मित्र हैं, मैं उन पर सवाल नहीं उठा, लेकिन एक एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने किया सिर्फ दो बातें। एक तो सोशल कम्युनिटी पर आपत्ति दर्ज कराई होगी, दूसरा उस अखबार को लिख के भेज दिया होगा, या अपने ब्लॉग पर लिख दिया होगा। क्या ललित भाई ने 10 ब्लॉगर्स को कहा कि भैया मेरे साथ नाइंसाफी हुई? अनिल पांडे जी ने जो बात कही थी वो फिल्म राइटर्स एसोसिएशन की है, वहाँ स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होती है। अगर वो आइडिया या प्लॉट चोरी कर लिया जाए तो पूरी एसोसिएशन उस प्रोड्यूसर के खिलाफ मुकदमा लड़ने पहुंच जाती है। क्या हम ब्लॉगर्स ने, न्यू मीडिया एक्टिविस्ट ने, या आजकल फेसबुक एक्टिविस्ट भी हो गए हैं कुछ, उन्होंने कभी जमकर प्रतिरोध किया? पहली चीज। दूसरी बात, इन-डेप्थ नॉलेज के नाम पर अभी सब के सब नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि हम सब अध्ययन से तकरीबन शून्य होते जा रहे हैं। तो अपना दिल टटोल कर देखिए कि आप जिस मुद्दे पर एक वमन की मुद्रा में आकर के कुछ भी लिख डालते हैं, आपको क्यों लगता है कुछ छपना ही चाहिए? आदरणीय प्रेम शुक्ल जी और बहुत सारे लोग हैं, मैं अखबारों में बहुत सारी आलोचना करता हूँ, बावजूद इसके कि
अखबार से ही बनती है, अखबार का ही काम चलेगा। लेकिन अखबारों में जो चीजें छपती हैं वो भले ही कितनी खराब है, उन्होंने एक मार्केट डेवलप कर लिया। हमने मार्केट डेवलप करने के बारे में अब तक क्या सोचा है? जयराम जी की जो बात है कितनी गंभीर बात, वो अपने लिए पैसा नहीं मांगा। क्या सिद्धार्थ जी, आवेश जी जो बातें नाराज होकर कह गए, वो बातें दरअसल वही है कि हम सब लोग अतिरेक में ही सोचते हैं। थोड़ा संतुलित होकर देखने की जरूरत है। फेसबुक पर मैं रोज एक कविता लिखता हूँ, प्रेम कविताएं लिखता हूँ, भाई लोगों ने डिमांड की कोई और लिखो, मैं नहीं लिखता क्योंकि वो मेरा शौक है। लेकिन बदले में मुझे ना तो चवन्नी चाहिए ना किसी का फोन चाहिए कि हाँ बड़ी अच्छी कविता लिखी। फोन तो चाहिए। लाइक कमेंट चाहिए, लाइक शेयर कमेंट वो सब चाहिए। इस मीडिया के साथ एक और दिक्कत है, ये शुरू ही प्रेम कविताओं और साहित्य की दुनिया से हुआ, तो शायद अभी तक हम न्यूज में घुस नहीं पाए। मैं तो कविता वाला आदमी हूँ नहीं। क्या बात है? पक्का अंदेशा, खतरा और अनुमान है कि अभी अभी मुझे टोक दिया जाएगा, कह दिया जाएगा बहुत हो गया, बंद करो। मुझे भी बोलना है। उससे पहले एक बात कहता हूँ कि क्या हम एक टीचर सिंडिकेट पर विचार कर रहे हैं? क्या हम कुछ तमाम वेबसाइट के ओनर एक साथ अखबारों को इसके लिए दबाव बनाने पर विचार कर रहे हैं कि हमारा कंटेंट अगर बुला रहे हो भैया तो पैसा दो या क्रेडिट दो? क्या हम इस बात पर स्वयं अंदर से विचार कर रहे हैं कि हम इतना बेहतरीन प्रोडक्ट या इतना बेहतरीन उत्पाद तैयार करेंगे, चाहे वो समाचार हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो खेल हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो? अवेश तिवारी करते हैं, मुझे पता है। तो अवेश तिवारी छपते भी, अवेश तिवारी को पैसा भी मिलता हो। अगर चंद्रशेखर शुक्ल अच्छा लिखते हैं तो प्रेम भाई छापेंगे और पैसा नहीं देंगे तो भैया फोन करके झगड़ा करूंगा, अरे शुक्ल यार पैसे दे मैं बस एक सेकंड होगा और वो वही कर रहे हो, एक शब्द बोलूंगा। धन्यवाद। वही कह रहे हैं।